श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। दो ही देते ही किरक पठायो, तही कतहु कार्य न खायो, बड़ो सुख पेहु नंद रानी, धर्म करत सुत कतो न हानि। मैंने दो ही देकर उसको गौशाला में भेजा था, वहीं कहीं कार्य ने उसको खा लिया। अरे नंद रानी, तुमको बड़ा प्रसन्न मिलेगा और धर्म का काम करते हुए तुम्हारे पुत्र को कोई हानि नहीं होगी। जशुमती सोच तमो घर आई, अब कई हस हस जब छाई, कहो कहा भयो कारो कह खायो, दिवस कारो नाई दिखायो। जशोदा ने सोचा राधा तो हमारे घर आई थी और हंसती हुई छवि छिटकती हुई यहाँ से गई है, और बीच में क्या हो गया, कारे ने कहा खा लिया। अरे दिन में भी उसको कारा दिखाई नहीं दिया। अब सी बात कछु और पाऊं, काना है अगर बोल पठाऊं, और कछु सखियन ढंगे ऐसे, राधा करित प्रेम में जैसे। अवश्य कोई और बात है, इसलिए कन्हैया को बुलाकर इसके घर भेज दूं, और भी सखियों के कुछ ऐसे ढंग है जैसा वह प्रेम में ढंग राधा करती है। लालन निरकी बावरी डोले, छिति मूर्छित गिरी अकबक बोले, उतलित दादी का अवसर पायो, काना काना उनवान सुनायो। वे कन्हैया को देखकर पागल होकर डोलती हैं और पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर जाती हैं और अंड बंड बोलने लगती हैं। उधर ललिता और सखियों ने अवसर पाकर राधा के कानों में श्री कृष्ण का नाम सुनाया। कहती अरि जाने डसो, मैया ता बुलाए, अरि राधिके धीर धरु, मन भायो ते पाए। उन्होंने कहा कि अरे राधा, जिसके तुमने डसा है मैया उसी को बुलाने गई है, तुम धीरज को धारण धरो, तुमने मन भाया दर्शन मिलेगा। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। सखी एकाई मुस्काई, मिलो काना मगम बराई, की तेजा ती अतुर ब्रज वाला, ईते छड़ो प्रिय नंद लाला। एक सखी मुस्कुराती हुई आई, उसे रास्ते में कन्हैया बरबस मिल गया और उसने कहा कि अरे गोपी, इतनी उत्सुकता से कहाँ जा रही है, तुम्हारा प्यारा कन्हैया तो इधर खड़ा है। कह तरे तो ही खोजन आई, का कीनो जिन गाय दुआई, बड़े अनोखो गाय दुइया, अरे लाड़ी लो कुंवर कन्हैया। उसी सखी ने कहा, अरे मैं तुमको ही खोजने आई थी, जिसने तुमसे गाय दुआई है उसने तुमको क्या कर दिया है। अरे प्यारे कन्हैया, तुम बड़े अनोखो गाय धोने वाले हो। डगमग पग पग अगुलाई, गिरी बीची पहुँच न पाई, सखनवा कहाँ जाए उठायो, काओ विधि ते घर पहुँचायो। उसके पग डगमगा रहे थे, एक एक पग व्याकुल होकर चल रही थी और बीच मार्ग में ही गिर गई, इधर घर पहुँच ही न पाई। सखियों ने किसी प्रकार उसको उठाकर घर पहुँचाया। कारो कारो का रस बैनन, असुवन नैनन पल कहूँ चैनन, काना कहत कछ नैन उगारे, करती आरत बचन उचारे। वह रस भरे बचनों से कारो कारो ऐसा कहती है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और उसे पल भर के भी कहीं चैन नहीं मिलता है। तुम्हारा नाम लेने पर कुछ आंखें खोलती है। कीर्ति मैया बड़े दीन बचनों को बोल रही है। एक गुनी जारे न पायो, अब तो जीते में जिवाए, यह कछु और न विषय तिहारो, मुस्कानी चितन विसुन डारो। उसको एक भी गुण झाड़ कर अच्छा नहीं कर पाए, अब तो वह तुम्हारे ही चिल्लाने से जिएगी। यह और कुछ नहीं, तुम्हारा ही विष है जिसको तुमने अपनी मुस्कान और चितवन से डाला है। दर्शन से पीरा डरो, करो सुखी परिवार, अति व्याकुल तड़पत रटती, तुम ही एक आधार। तुम अपने दर्शन देकर उसकी पीड़ा को दूर करो और सब परिवार को सुखी करो। ये अत्यंत व्याकुल होकर तड़प रही है और तुम्हारे ही नाम रट रही है और एकमात्र तुम ही उसके सहारा हो। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। करीमती जशुमती के ढीगा आई, तुम्ही लीवावन हे तक नाई, सुनियति आतुर घर चली आयो, जशुमती राधा गति उन गायो। कीर्ति जशोदा के पास तुमको लिवाने के लिए आई है। यह सुनकर बड़ी जल्दी चलकर कन्हैया घर आ गया। तब जशोदा ने राधा की दशा उनको बताई। का तू मंत्र तंत्र कछु जाने, कीर्ति तो ही गारुड़ी बखाने, कछु जानत तो इन संग जाई, गौरी राधिका ले जी आई। उसने कहा, अरे लाला, क्या तू तंत्र मंत्र को जानता है? कीर्ति जो तुमको सांप का विष झाड़ने वाली गारुड़ी कहती है, और अगर तू कुछ जानता है तो उनके साथ जाकर बेटी राधा के प्राणों की रक्षा कर दे।
कहत मंत्र एक मौका आवे, जाके पढ़त विषम विष जावे, वातन चितवन नैन मिलावत, छिन मह पूर्ण चैन सोई पावत। कन्हैया ने कहा कि मैया मुझको एक मंत्र ऐसा आता है जिसके पढ़ते ही कठिन से कठिन विष दूर हो जाता है। मेरे उसको देखते ही और आंख मिलाते ही क्षण भर में उसको पूरा पूरा चैन मिल जाता है। अस सुनी कीरत साथ पटायो, मगन मगन मन उन सगा आयो, व्याकुल निरखी राधा प्यारी, मूर्छित चीती डारी सुकुमारी। ऐसा सुनकर जशोदा ने कन्हैया को कीर्ति के साथ भेज दिया और उसने प्रसन्न मन आकर देखा कि राधा व्याकुल हो रही है और मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। ये लाए कीर्ति अकुलाई, तब सखियन का कुंवर कनाई, सुनती प्यारी पलक उघारियो, प्राण जीवन भरी नैन निहारो। वहां पहुंचते ही कीर्ति ने राधा को गले से लगा लिया और व्याकुल हो गई। तब सखियों ने संग श्री कृष्ण का नाम पुकारा। सुनते ही राधा ने अपनी पलकें खोल दी और प्राण जीवन श्री कृष्ण को जी भरकर देखा। रोम रोम पुलकित भयो, आनंद रस रस रसानी, द्रुगन बिलकोनी रस लहो, कुंवरी परम सुख मानी। उसका रोम रोम पुलकित हो गया और वह आनंद रस से भर गई। उसने बड़ा सुख पाकर संग श्री कृष्ण को आंखों से देखने का रस प्राप्त किया। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। कहती मातु क्यों कान बुलायो, काकऊ जंगल काज रचायो, जननी कहो कारे ने खायो, याने तो कह आए जी आयो। फिर उसने कहा मैया कन्हैया को क्यों बुलाया है, क्या कोई मंगल उत्सव हो रहा है। मैया ने कहा तुझे कारे ने खा लिया था, इसी से आकर तुमको मैंने बचा लिया है। इन सोलाज नानी की प्यारी, रहियो युग युग इन आभारी, अस कई कीर्ति ही लगायो, नंद नंदन गुन गुन जसप गायो। इसलिए प्यारी बेटी इनसे लज्जा करना ठीक नहीं है, मैं तो युग युग तक उनका उपकार मानूंगी। ऐसा कहकर कीर्ति मैया ने कन्हैया का गुणगान और जशोगान करते हुए उसको हृदय से लगा लिया। बड़ो गुणी जशोमती वारो, सब व्रज तारो नंद दुलारो, पुरी पुरी और लगाए पुचकारो, बार बार आरती उतारो। और कहा कि यह जशोदा का बेटा बड़ा गुणी है, ये सब ब्रज की आंखों का तारा है और यह नंद का दुलारा है। ऐसा कह कर वह बार बार कन्हैया को हृदय से लगाकर पुचकारती है और बार बार आरती